हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। ईरान की नेवी का सबसे बड़ा जहाज़ आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक खर्ग नाम के इस जहाज़ के चालक दल यानी क्रू मेंबर्स को महफूज बचा लिया गया है। जहाज़ में आग कैसे लगी, इसकी कोई तफसील अभी तक सामने नहीं आ सकी है, लेकिन ये समंदरी इलाका काफ़ी सेंसिटिव रहा है, जो हाल के बरसों में ईरान और वेस्टर्न मुल्कों के बीच तनाव का मरकज़ रहा है। हाल के महीनों में ईरान और इजराइल एक दूसरे के जहाज़ों पर हमले के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। ओमान की खाड़ी का ये समंदरी रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी जल डमरू मध्य से जुड़ता है, जो एक पतला समंदरी रास्ता है और जहाँ से दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा गुजरता है। इसी बीच वेडनेसडे को ही ईरान की राजधानी तेहरान में भी एक तेल रिफाइनरी में आग लगी है। पार्स टुडे के मुताबिक रिफाइनरी में लगने वाली खतरनाक आग पर कई घंटों की कोशिश के बाद काबू पा लिया गया है। रिफाइनरी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शाकिर खफाई ने कल रात बताया है कि ये आग रिफाइनरी के डीजल टैंक में लगी थी, जिस पर अब काबू पा लिया गया है और आग को दूसरे टैंकों में फैलने से रोक दिया गया है। ईरान के लोकल टाइम के मुताबिक 7:30 शाम को इस रिफाइनरी के डीजल टैंक को आग की खतरनाक लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 20,000 बैरल डीजल जल गया। खफाई का कहना है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। आग लगने की वजह की जांच शुरू कर दी गई है। ईरान की ऑयल मिनिस्ट्री की न्यूज़ एजेंसी शना के मुताबिक ऑयल मिनिस्टर बीजान जंगीने ने रात को रिफाइनरी का दौरा करके लोगों को भरोसा दिया है कि इससे तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि बीबीसी का कहना है कि इसके बाद भी आज ईरान में पेट्रोल स्टेशनों पर लोगों की कतार लग गई। ईरान में वीकेंड थर्सडे से शुरू होता है, यानी वहाँ थर्सडे और फ्राइडे को हर हफ्ते छुट्टी होती है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न पर बताया गया है कि खर्ग ईरान का सबसे बड़ा नौसेना का जहाज़ था, जिसमें वेडनेसडे रात 2:25 पर आग लग गई। ईरानी नेवी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि आग बुझाने वाली टीम ने तकरीबन 20 घंटे तक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में ये जहाज़ डूब गया। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी पर जारी बयान में कहा गया है कि ये जहाज़ कुछ दिन पहले ईरान के जास्क बंदरगाह से एक ट्रेनिंग मिशन पर निकला था और इंटरनेशनल पानी में गया था। नेवी के जानकारों के मुताबिक ये जहाज़ ब्रिटेन में बना था और 1977 में पानी में उतारा गया था। वज़न के हिसाब से ये जहाज़ ईरानी नेवी का सबसे बड़ा जहाज़ था। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक इस जहाज़ ने 40 साल से भी ज़्यादा मुद्दत तक ईरानी नेवी को ट्रेनिंग के काम में मदद दी थी। अब से पहले अप्रैल में ईरान ने कहा था कि उसके एक जहाज़ पर लाल सागर में हमला हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच फरवरी के आखिर से ही इस इलाके में तनाव रहा है। दोनों ही मुल्क एक दूसरे के माल ले जाने वाले जहाज़ों पर हमलों के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। जहाज़ों पर हमले के वाक़यात के बारे में तकरार ऐसे वक्त में बढ़ी है जब अमेरिका में जो बाइडन ने जनवरी में प्रेसिडेंट बनने के बाद ईरान के बारे में रुख बदलते हुए न्यूक्लियर समझौते में वापसी के लिए बातचीत शुरू की है, जिसके कई दौर वियना में हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को अलग किया था। उसके बाद इस कदम की इजराइल ने तारीफ़ की थी। ईरान के नेवी के जहाज़ और तेहरान में तेल रिफाइनरी में आग लगने के वाक़यात एक साथ होने पर हालांकि अभी ईरान सरकार की तरफ से किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, लेकिन हाल ही में नातांज न्यूक्लियर प्लांट में अचानक बिजली जाने के वाक़े को जिस तरह से इजराइल से जोड़कर देखा गया था और उसके बाद ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 20% तक बढ़ा दिया था, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और डिटेल सामने आए और इन वाक़यात का ताल्लुक़ भी किसी साजिश से हो। आखिर में आप बताइए कि इन दो वाक़यात की क्या वजह हो सकती है। आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं।
आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।